समझते हैं कि शायद लाहौर पुलिस सिर्फ आप हैं। आप ये बताएं कि जो घरों में छापे मार रहे हैं, अगर एक मजिस्ट्रेट के घर में चलेंगे उसमें आपका नाम ले रहे हैं, वो ये डीएजी ऑपरेशन से बात करें। अगर एसएचओ ने गलती की है तो सुपरविजन तो आप कर रहे थे, आपने उसको भिजवाया। क्या आप इसमें रिजाइन करेंगे या अपनी जमानत करवाएंगे? सर कोर्ट जाते हुए उन्होंने कहा बहुत सारे मैसेजेस कम्युनिकेशन जो ऑफिसर्स के साथ हैं उनकी, जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो आपके सामने होंगी। लेकिन एक अच्छी बात जो वो ये कह के गई कि ये बहुत जो हमारे लिए ट्रॉमेटाइजिंग एक इंसिडेंट था, बट इसके बाद जिस तरह आप सब ने जो काम किए और हमारे लिए जिस तरह आपने पूरी कार्रवाई की, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस किया, मेडिकल कराया, पूरा लीगल सिस्टम फॉलो किया, हम आपके मुल्क के इस सिस्टम से बड़े सेटिस्फाइड हैं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट ये है कि एक पाकिस्तान का झंडा हमें दे। 3:30 बजे रात को पाकिस्तान का झंडा मंगवाया गया और उनको दे के यहाँ से एयरपोर्ट के अंदर भेजा गया। 5:50 पे उनकी फ्लाइट डिपार्ट कर गई। अब अगला काम आ गया रिमांड का, क्योंकि ये सारे प्रोसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन डे 1 के पॉइंट 1 से हमारे साथ थी। तो ये सारी चीज़ें कि कल को कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसमें आईओ की तरफ से या उसकी तरफ से एक पेज सामने ना आए, तो हमने उन सबको इकट्ठा रखा हुआ था। इसके बाद इन्हीं मुल्ज़मान का जब रिमांड दिया गया, आपने देखा होगा कि वो हथकड़ियों में उसी तरह जिस तरह कोई भी मुल्ज़िम पेश होता है, हथकड़ियों में पेश किए गए 4 लोग, उनका रिमांड मिला 5 दिन का। उसके बाद तफ्तीश शुरू हुई, वो चीज़ें बरामद हुई, बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको बताते हैं कि उसके अंदर उनमें से एक लड़की का एक मोबाइल फ़ोन, वो गाड़ियाँ जो वकूए में इस्तेमाल की थी, वो गाड़ी जो मेन जो आपको पहले दिखाई गई जिसकी तस्वीर स्पेन के लोगों के पास भी थी, उसके अलावा जिस गाड़ी में बाकी मुल्ज़मान आए थे और उन्होंने ये सारी चीज़ की, जो कि 164 की स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं कि किसका क्या रोल है, किसने रेप किया, किसने क्या किया, किसके पास वेपन था, कौन पैसे मांग रहा था, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। रिकॉर्ड का हिस्से आपको दिखाएंगे। ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें वहाँ से गाड़ियाँ और कार्ड्स जो उन खवातीन के मिले, हैंड बैग्स मिले, बैगेज मिला, उसमें से उनके कपड़े उनको वापस कर दिए गए। बाकी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। आगे जाएँ। मिसकंसेप्शन जो पहली है, ये आपके सामने रिकॉर्ड पे सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली कॉल 15 की, जिसका रिकॉर्ड सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के अंदर होगा। ये कॉल आई थी, आपके सामने है 1 जुलाई को। ये किडनैपिंग अगेंस्ट रैंसम की कॉल है। जब यहाँ पे लैंड करती है, इसमें डिटेल हमारे बंदे ने जो लिखी है, इसकी ऑडियो स्क्रिप्ट भी मौजूद है। आप चाहेंगे तो हम वो चला सकते हैं कि वो स्पेन में उन दोनों में से एक लड़की का वालिद क्या कह रहा है पंजाब पुलिस की इस हेल्पलाइन के ऊपर, वो सारी है, वो हम आपको अलहदा भी दे सकते हैं। इसके बाद उनके वालिद ने, ये आपको स्पेन का नंबर नज़र आ रहा होगा, उसके इनिशियल्स हैं, इनकी ये कॉन्वर्सेशन है। और ये जब वो स्पेन की पुलिस के साथ अपने घर में बैठे थे, उस वक्त उनको जो रैंसम कॉल आ रही थी, उनके साथ स्पेन की पुलिस दाएं बाएं मौजूद थी। वो जो उसकी माँ है लड़की की, उसको रैंसम कॉल आ रही थी, तो वो बंदा बैठ के उसको रिकॉर्ड कर रहा था कि मुझे रैंसम कॉल क्या आ रही है और $15 लाख जो मांगे जा रहे हैं, और बेटी को काट के टुकड़े करने की या मार देने की जो भी धमकियाँ दी गई, वो ये वीडियो रिकॉर्डिंग है जो स्पेन के उस बंदे ने हमें भेजी है। और ये सारा हो रहा है 1 जुलाई के दोपहर को। इसके बाद से ये चीज़ें चलती आई आगे। इसमें उसने किडनैपर की डिटेल्स उसने दी हैं। उसने कहा कि मेरी बेटी ने नंबर भी दिया था जब वो लैंड की थी। अब हक़ाइक़ आपके सामने आने ये ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें तो पहले से शुरू हुई हैं। वहाँ पे जाके एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद वो लड़कियाँ जाती हैं, वो लड़कियाँ वहाँ से सेफ्टी एएसपी बरामद कर लेता है, वो स्टोरी क्लोज होती है। जितनी गुफ्तगू इसके ऊपर हुई या मीडिया में सर्कुलेट कर रही है, उसमें मैं समझता हूँ कि इसमें आपका बिल्कुल भी हरगिज़ कोई इस तरह की मैल इंटेंशन नहीं होगी, लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन मुकम्मल आपके सामने नहीं रखी गई, तो आपने उसके बारे में मुख्तलिफ चीज़ें एज्यूम की होंगी। बिट्स एंड पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन मिली, लोगों ने उसके ऊपर क्या सराहियाँ की, लेकिन ऐसे सेंसिटिव केस में जिसकी तफ्तीश ना ख़राब हो, जिस पे बाद में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ये कहें कि हाफ कुक स्टोरी आपने पहले मीडिया को बता दी, अब हमारी मिसल ख़राब हो जाएगी या मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुँचेगा, इसलिए वी वेटेड कि ये सारे फैक्ट सामने आ जाएँ, सारे बंदे सामने आ जाएँ। वहाँ पे मौजूद नौकर जिसने शवाहिद मिटाए थे, वहाँ पे वो बंदा बॉस नामी बंदा जिसको बॉस रेफ़र कर रही थी, वो शख्स जिसने इन लड़कियों की इन तशद्दुद करने में और वहाँ पे ये पोज करने में कि वो ये सारा काम कर रहा है, वो बॉस, उसकी अरेस्ट, उस बॉस के साथ कौन से बंदे थे, उनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ये सारी चीज़ें आपके सामने लाना पहले ज़रूरी था। उसके बाद हमने कहा कि इनका एक सामने रखेंगे और आपको डिटेल्स भी देंगे। एफआईआर टाइमली हुई, मेडिकल सबसे पहले मेडिकल टाइमली हुआ, उसके बाद 164 की स्टेटमेंट हुई,
तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए, किसी चीज़ में एक रद्दी की भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। इसके बाद अगली चीज़ ये है कि इस सारे प्रोसेस में मेरे अफसरान लूप में थे और यस इसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा की कॉल भी आई। ऐसे सेंसिटिव केसेस में चीफ मिनिस्टर तमाम अजला के सीनियर जो DPOs होते हैं, CPOs होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, RPOs होते हैं, CCPO से, IG से इन कांटेक्ट होती हैं। इसमें मुझे ये कॉल आई कि आपने इसमें 100% मेरिट करना है, जो मर्जी है कोई शख्स अगर गलत काम किया है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये क्लैरिफिकेशन इसलिए सुनी थी कि इसके ऊपर भी मुख्तलिफ क्या सराहियाँ की जाती हैं। आप सारे लाहौर का सिस्टम भी देख रहे हैं, पुलिसिंग का सिस्टम भी देख रहे हैं। अगर इसमें से कोई लीगल कदम आपको लगता है कि ये नहीं किया गया तो वो आपके सवालों में हम उसका आंसर चले फैसला ठीक हो गया। आज आपने पहले फरमाया कि जी उसके वालिद ने फोन किया 15 पे सेफ सिटी पे, ठीक है जी, मान लिया। अब जब वो अगवा होती है, ठीक है, उनके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग चल रही थी, तवान की या जो भी उन्होंने मांगा था। अब आप अपनी तरफ से जो प्रेस रिलीज भेजते हैं, आप कहते हैं जी हमने उनको रिकवर किया, जबकि वो गाजी रोड पर जब गाड़ी जब उनकी हिट होती है, वो मियाँ बीवी जिनकी गाड़ी थी 15 पे फ़ोन वो करते हैं, पुलिस उनकी कॉल पे जाती है, उनको नहीं पता कि ये फॉरेनर बोनी खवातीन है जो अगवा हुई हैं। नंबर 2, इसका जवाब दे दें आप। इसका जवाब दे देते हैं, फिर आपका अगला सवाल भी ले। अगला सवाल वो है जो मजिस्ट्रेट के घर आपके SHO ने जो रेड किया, वो जाके मजिस्ट्रेट के घर जुडिशल कॉलोनी में वो गया, वो जाके प्रेशर डालता रहा कि DAG ऑपरेशन से बात करें। क्या आपने उसको कहा बात करें? आपकी फ़ोन, आपकी कॉल जो थी वो उसने होल्ड करवाई, आप सब कुछ सुनते रहे, आपने उसके बावजूद अपने SHO से नहीं कहा कि इन कदमों पे वापस आ जाओ। क्या जब वकील किसी जजेस के दफ्तर में हमला करते हैं आप 780 लगाते हैं, क्या इसमें भी 780 नहीं लगनी चाहिए? ठीक है, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। पहली कॉल जो मैंने बड़े तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जवाब दिया, शायद आप गालबन सुन नहीं रहे थे, कि पहली कॉल आई है सेफ सिटी पे। सेफ सिटी के एक्शन के बाद ये हुआ कि वो उस घर से तितर बितर हुए लोग, उसकी वजह से वो गाड़ी वहाँ निकली, उसकी वजह से उस जो कॉल है उसका टाइम चेक कर लीजिए। वो जो आपकी 7:58 पे कॉल आई है, 7:58 की कॉल से पहले ASP की वहाँ मौजूदगी है, ASP का लड़की से रब्ता है, तो ये चैप्टर तो हो जाता है क्लोज के हम लाइव लोकेशन और वो सबूत आपके सामने रख सकते हैं। क्योंकि वो क्या सराई थी, जिसको पूरी स्टोरी नहीं पता थी, उसने वहाँ से स्टोरी शुरू की। अब आपको ये हमने सबूतों के साथ तमाम चीज़ें सामने रखी। दूसरी बात ये है कि आपने फरमाया कि मजिस्ट्रेट के घर रेड, मैं बहुत माजरत से आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ। आपको भी पता होगा कि पुलिस का ड्यूटी मजिस्ट्रेट ज़रूर होता है, जिस तरह पुलिस का SHO 24 घंटे के लिए SHO होता है, जिस तरह पुलिस के सारे अफसरान 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट रात के वक्त भी अवेलेबल होता है, ताकि वो कहीं पे इस तरह की कोई सिचुएशन हो, कहीं पे कोई रिलीजियस ऑफेंस हो, कोई ऐसी चीज़ हो, तो हम आम तौर पे उनके साथ हमारा एक राब्ता होता है, वो हम उनसे कांटेक्ट करते रहे। वो कांटेक्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। अब आप ये लाइव लोकेशन देख लीजिए, ये 7:32 में ये वॉइस कॉल है, 7:54 पे वो लाइव लोकेशन एंड हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है 7:58 में होने वाली 15 कॉल जो वहाँ ट्रैफिक एक्सीडेंट की कॉल थी, उसके ऊपर अलहदा रिस्पॉन्स था, लेकिन बाय दैट टाइम लड़कियां रिकवर कर चुका था ASP डिफेंस। तो ये पहली चीज़ का जवाब। दूसरी बात ये कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी जज के घर, किसी जुडिशल ऑफिसर के घर रेड करें। आप इसको बात को चेंज कर रहे हैं। हमने उसके घर ज़रूर भेजा SHO कि आप जाके जज साहब से रब्ता करें, टेलीफोन पे नहीं हो रहा, बेल बजाएं, चेक कर लें। वो पता लगा कि वो रिसेंटली कहीं से शिफ्ट हो रहे हैं इधर। ये पूरी बात बताना इसलिए ज़रूरी है, बेयर विद मी। वो अस्करी से शिफ्ट हुए इधर और सुना कि 2-3 दिन पहले प्रॉबेबली शिफ्ट हुए। वहाँ पे जब उसने बेल की, नहीं रब्ता हुआ, वहाँ पे दोबारा बेल करता रहा, फ़ोन पे बात करता रहा, नहीं रब्ता हुआ, तो उसने हैंडल गनमैन ने खोला तो वो गेट खुला था। जब अंदर गए तो सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि वो न्यूली शिफ्टेड घर था, उसमें वो जज साहब प्रॉबेबली 1-2 दिन पहले शिफ्ट हो रहे थे। उसके दिमाग में कोई चीज़ आई हो सकती है। जैसे ही उसका कदम अंदर आया है, आगे से जज साहब आके, और यस किसी के घर में भी इस तरह अनअनाउंस रात के वक्त कोई शख्स आया होगा तो वो घबराए भी होंगे, या उनकी जो एतराज़ात हैं वो जायज़ हैं, जिसके लिए उसके हम माज़रत खा भी हैं उनसे, लेकिन साथ साथ हमने SHO पे कानूनी कार्रवाई भी की, हमने SHO को सस्पेंड भी किया। ये तमाम चीज़ की। वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई थी, वो गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट भी आपके पास होगा कि
ये चीज़ SHO का ये सवाल था, जज साहब का ये सवाल था, और SHO ने ये बताया कि ये इतना बड़ा मसला है, इसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है, तो वो एक अलग चीज़ है। हम अपनी अच्छा फैसल साहब, ये आपकी बात सुन ली है, देखिए अकॉर्डिंग टू CRPC सेक्शन जो 441, 2, 3, 4, 8 और जो 453 आपने लगाया है, policeman is not permitted to display his gun and forcefully enter in any citizen home. तो आपकी यहाँ पे ये प्रैक्टिस है, आप लीड कर रहे हैं और आप समझते हैं कि शायद लाहौर पुलिस सिर्फ आप हैं। आप ये बताएं कि जो घरों में छापे मार रहे हैं, अगर एक मजिस्ट्रेट के घर में चलेंगे उसमें आपका नाम ले रहे हैं, वो ये जो DIG ऑपरेशन से बात करें, अगर SHO ने गलती की है तो सुपरविजन तो आप कर रहे थे, आपने उसको भिजवाया, क्या आप इसमें रिजाइन करेंगे या अपनी जमानत करवाएंगे? सर बिल्कुल, मैं आपकी बात जो आपका कंसर्न है मैं उसको समझ सकता हूँ, और ये क्वेश्चन किस एंगल से आ रहा है उसकी भी मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन इसमें बात ये है आप कि शायद अगर ये समझते हैं जज कि साहब सिर्फ को अगले ये पुल कहते आप हैं, हैं और लाहौर पुलिस ही आप हैं, ये गलत कर रहे हैं। वन बाय वन गलत है। वहीद नामी एक शख्स है जो कि एक गुंडा बैड कैरेक्टर है, जिसके बच्चों की वजह से एक दफा लीगल सिस्टम से वो ये छुपा रहे हैं उसको। गलत बयानी है। अच्छा सर, ये बता दें अभी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये है कि लड़की को तस्वीर दिखाई गई, लड़की ने तस्वीर देखने पहचाना और चीजें मानना and evacuated the girls safely. मैं आपको शाबाश देता हूँ, दूर ना होते तो मैं आपकी भी और नबील भाई की भी पप्पी लेता, बड़ा अच्छा केस था। एक आपने पाकिस्तान को बदनाम होने से बचाया, बाहर सारा प्रोसीजर आपने किया। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि एक तो पहले नामरूम FIR में लिखा गया लोगों को, कि आपको नहीं लगता कि उनके जो है वो बयान होने चाहिए थे, शनाख्त प्लेट होनी चाहिए थी, फिर अगवा पर तवान लगाया गया और फिर उनको दहशतगर्दी में जो है वो बेइज्जती नहीं किया जा रहा। सर ये तमाम चीजें आपने देखना है कि फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या कह रही है। लड़की ने अपने हाथों से जो लिख के दिया, हमने उसको कुछ नहीं कहा, एम्बेसी को कहा कि आप इसको प्रोसीजर ये होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो दिल करे वो लिख दें, वो लगा हुआ है। ये हैंड रिटन एप्लीकेशन है, ये उस खातून ने खुद लिखी है, इसको आपने पढ़ा है। सवाल कर दो यार, चलो सवाल करो। सेक्शन ऑफ लॉ इन्वेस्टिगेशन वाले यार तो CCD तो बनाई गई है, वो तमाम हाई प्रोफाइल केस को हैंडल करती है, तो ये केस CCD 365A किडनैपिंग फॉर रैंसम उनके परव्यू में आता है, लेकिन जहाँ शेड्यूल्ड ऑफेंस आ जाए एंटी रेप लॉज के तहत SSOIU जो बना हुआ है वो बड़ा है इस काम के लिए, वो सेक्सुअल ऑफेंसेस वहाँ पे डील होंगे, इसलिए ये केस लाहौर पुलिस को देखती है। चार मजीद गिरफ्तारियां रिमांड लिया जाएगा। जो मुसलमान 8 आपने पकड़े हैं, क्या शामिल है? और आपने लड़की 164